हाँ तो मिस्टर जीवन, आपने ये कैसे मान लिया कि आपके घर पे जो आग लगी थी उसमें लाला लालचंद जी का हाथ था? सारे गांव वाले जानते हैं, आप किसी से भी पूछ लीजिए। देखिए, इस वक्त पेशी में गांव के बहुत से लोग खड़े हैं, आप जिनसे चाहें सबसे पहले उसी से पूछ लेते हैं। वो मोतीचंद बैठा है ना, आप उसी से पूछ लीजिए। और एक बात याद रखना, अगर तुम में से किसी ने मेरे या मेरे बेटे के खिलाफ गवाही दी तो समझ लेना कि तुम लोगों ने अपने बीवी बच्चों को आखिरी बार जिंदा देखा है। तुम चुप क्यों हो गए? जवाब क्यों नहीं देते? क्या जवाब दे साहब, हमें कुछ नहीं मालूम। मोती, तुमने खुद मुझसे कहा था कि लाला ने अपने आदमियों से हवेली में आग लगवाई थी। हमने कब कहा था? हमने कुछ नहीं कहा। हमें जाने दो सरकार, हम बीवी बच्चे वाले हैं। मेहरबानी करके हमें जाने दो सरकार। हमें कुछ नहीं मालूम, हमें कुछ नहीं मालूम, हमें कुछ नहीं मालूम। वाकयाती शहादतों की रोशनी में ये बात साबित हो चुकी है कि मुल्जिम जीवन ठाकुर ने इंस्पेक्टर मुरली राम का खून महज इत्तफाक से नहीं बल्कि जानबूझकर किया है। मुल्जिम कानून का होने वाला मुहाफिज था, इसके बावजूद भी उसने कानून के एक जिम्मेदार अफसर का जारहाना कत्ल करके न सिर्फ एक संगीन जुर्म किया है बल्कि समाज के सामने एक बहुत ही गलत मिसाल कायम की है। लिहाजा ये अदालत मुल्जिम को मुजरिम करार देते हुए आईपीसी दफा 302 के तहत सजाए मौत का हुक्म देती है। अगर मेरी जरूरत पड़ जाए तो पहाड़ी पर काली का मंदिर, वहां आकर 3 बार घंटी बजा दीजिए, मैं हाजिर हो जाऊंगा। राजेश बाबू, आज मुझे मत रखो राजेश बाबू, मुझे जाने दो। हाँ देखो बाबू, मैं आपके पैर पड़ता हूँ बाबू, मुझे मत रोको बाबू, मुझे मत रोको, मुझे जाने दो। क्या बस साले, बजाय अपने एक रात के जीजे का साथ देने के उस हरामजादे जीवन का साथ दे रहा, क्यों बे? कमीने! भैया को चलो।
इंस्पेक्टर, मैं जीवन से मिलना चाहता हूँ। लेकिन सर, जीवन को तो सेंट्रल जेल ले गए हैं। कब? यही कोई 4 घंटा पहले। अब तक तो शायद पहुंच भी गए होंगे। गाड़ी रोक लो। सरदार, आप इसे पुलिस से छुड़वाना चाहते थे, हम इसे ले आए, लेकिन ये हमारे साथ नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि कल तक ये एक पुलिस वाला था, उस रास्ते का मुसाफिर जहां पर हमारे चारों तरफ फांसी के फंदे लटके हुए थे। हो सकता है कि इसका ईमान ना बदला हो। बात ठीक है सरदार। लाखन ठीक कहता है सरदार। हाँ सरदार, ये हमारे साथ नहीं रह सकता। नहीं रह सकता। आप मुझे अपने साथ रखो या ना रखो, ये दूसरी बात है, लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं कि अब मेरा पुलिस से कोई वास्ता नहीं। मुझे अपने ही साथी समझो। ठीक है, लेकिन हमारा साथी बनने के लिए तुम्हें शपथ लेनी पड़ेगी। मुझे मंजूर है। मैं तेरी सौगंध खा के कहता हूं काली मां, मैं तेरी सौगंध खा के कहता हूं काली मां, कि कभी किसी कमजोर और गरीब पर, कभी किसी कमजोर और गरीब पर जुल्म नहीं होने दूंगा, जुल्म नहीं होने दूंगा। और जो लोग जुल्म करते हैं, जुल्म करते हैं, मैं उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दूंगा। मैं उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दूंगा। जिस आदमी का नाम जीवन था, वो कानून का रहनुमा बनकर जीना चाहता था, लेकिन कानून ने ही उसे गुमराह कर दिया। इसलिए मेरा नाम बदल दो सरदार। आज से तेरा नाम जीवा है। जीवा भैया की
गोपाल, कहाँ है वो कमीना लाला और उसका बेटा? जी वो लड़की देखकर गए रहे, राजेश बाबू की शादी के वास्ते। कह देना उसे कि जागीर सिंह की टोली आई थी और सगाई वाले दिन फिर आएगी। लेकिन तिजोरी का माल तो लूट लें। नहीं सरदार, हम यहाँ लाला और उसके बेटे की जान लेने आए हैं। माल लूटेंगे तो उनकी आंखों के सामने। आज तक हम कहीं से खाली हाथ नहीं लौटे सरदार। और खाली हाथ आज भी नहीं जाएंगे। यहां से 3 कोस दूर प्लासी का चौधरी चुनाव जीतने की खुशी में जश्न मना रहा है। हम वहां जाएंगे